angel sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be miles up. When I was a river dried up, you came to rain and flood. Got me feeling drunk and high, so high, so high. Oh, I'm feeling drunk and high, so high, so तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का सीन होता है कि उतरते हैं अपार्टमेंट्स में, और जैसे ही उतरता हूँ तो 4 बंदे लैंड कर जाते हैं, और लकीली मेरे हाथ में AKM लग जाती है। तो देखो, पकड़ते हैं। अब 2 गए, एक और आता है। तो यहाँ पर जैसे 3 बंदों को नॉकआउट कर देता हूँ, तो आखिरी वाले बंदे को सब प्रेशराइज कर रहे होंगे कि भाई तू भी आ जाए यहाँ पर अपनी पेटी बनवाने। तो मुट्ठीबाजी करते करते पहुँच जाता, तो उसकी भी यहाँ पर पेटी बना देते हैं। और इतने में भाई साइड से गोली चलने की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा कि बहुत हो गया, और मैं सीधा छत पे जाता हूँ और वहाँ से जंप लेता हूँ और भाई उस वाले अपार्टमेंट में पहुँच जाता हूँ। और जैसे ही मैं भाई खिड़की से अंदर एंटर करता हूँ, तो एक बंदा भाई पता नहीं खिड़की पे खड़े होकर क्या ही कर रहा था, किसको घूर रहा था। तो ये क्या, इसको नॉकआउट। अब फुटस्टेप आ रहे थे और बंदे तो गोली चला ही रहे थे। 2 बंदे क्रॉस करते हैं, तो पकड़ता हूं। अब एक को पकड़ लेता हूं और एक मेरे अपार्टमेंट में एंटर कर जाता है, लेकिन मेरा फोकस उस खिड़की वाले पे था अभी। अब मैं उस खिड़की वाले को हल्का फुल्का डैमेज दे ही पाया होऊंगा, लेकिन इस बंदे को फिर पता नहीं क्या होता है, ये खिड़की से निकल करके रिवाइव देने शायद चले जाता है। शायद इसका टीममेट इसको फोर्स कर रहा होगा, लेकिन इस चक्कर में ये भी फंस जाता है। खैर, आगे देखो क्या होता है। खैर, आप खुद को बचा करके क्या करोगे जब तुम्हारा टीममेट तुम्हें कोई बचाने ही नहीं आया। वो जो खिड़की वाला बंदा होता है ना भाई, वो 1 नंबर का मेरे ख्याल से भगोड़ा होता है, क्योंकि फिर वो गायब भी हो जाता है यहाँ से। और मैं इनकी पेटी को लूट करके जब अपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ, तो थोड़ी देर बाद भाई शायद इसके टीममेट इसको फोर्स करते होंगे, तो वो बग्गी को लेकर के वापस आ जाता है। तो आगे देखो। तो मुझे इसके फुटस्टेप आते, तो मुझे लगता है कि शायद ऊपर चढ़ेगा, लेकिन आता ही नहीं है। अब इसकी पैरों की हरकत से लग रहा था कि भाई ये जो पीछे वॉल होती है ना, वॉल के पीछे बैठा होगा। तो मैं अपना हाथ गोला को वहां पर ले जाता हूं कि इसको उड़ा दूंगा। फिर जैसे मैं गोला फेंकने वाला होता हूं कि भाई ये फिर सीढ़ियां चढ़ने लग जाता। तो मैंने कहा, आओ भाई ऊपर आओ। अब भाई तुम मेरे से मत पूछना कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा था। भाई एक तो इस बंदे ने इतनी देर तक परेशान किया, और उसके बाद जब ये आता है तो भाई ये अपनी ही धुन में मगन था, पता नहीं क्या ही कर रहा था ये बंदा। खैर, यहाँ पर इसको पेल देते हैं। अब भाई मतलब क्या ही बताऊँ, क्या बोलूँ मैं ऐसे बंदों के बारे में। तो इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं बग्गी को ले करके, और फिर जब मैं इधर उधर
घूम ही रहा था तो 3 बंदों की जो टोली होती है वो मुझे पकड़ लेती है। तो देखो अब मुझे सबसे ज़्यादा सही जगह ये पत्थर के पास ही लगती है, तो मैं यहीं रुकता हूँ। आगे देखते जाओ क्या होता है। अब उस पेड़ वाले का नेड मुझे तो नहीं लगा, पर मेरा नेड उसको ज़रूर लगा। अब ये लोग मुझे फ्लावर समझ रहे थे, लेकिन मैं तो फायर निकला रे। अब आखिरी वाला जो बंदा होता है ना इनका, वो स्मोक कर देता है और उसके बाद कोबरा बन के खिसक खिसक के आगे बढ़ता है। तो मैंने कहा कि भाई कोबरा जी अब रुक जाइए, अब आप कितना खिसकेंगे। तो हमने यहाँ पर पेटी बना दी और सीधा बग्गी को ले करके आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि आगे की तरफ ना अंडरग्राउंड टनल जो होती है ना उसकी छत पे एक बग्गी रुकी होती है। तो मैं समझ जाता हूँ वहाँ पर भी कोई ना कोई ज़रूर है। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों को भी बंदा दिख ही गया होगा। दिख गया ना? अब ये बंदा तो भाई कुछ गजब ही निकलता है। इसने तो लगभग मेरी पेटी डाल ही दी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एड लगाता हूँ और उसके बाद पेटी को लूटता हूँ इसकी। और जब मैं स्कूल की तरफ राउंड मार ही रहा होता हूँ तो भाई वहाँ पर कोई और भी राउंड मार रहा होता है। तो मैं यहाँ पर आया और मस्त तरीके से अपनी बग्गी को यहाँ पर फिट कर दिया। हाँ मुझे पता है वो तुक्का था, बग्गी अपने आप वहाँ पे जाके फंस गई। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर यहाँ पर ये लोग ना राउंड मार रहे होते हैं, तो बग्गी में तो 2 ही होता है, तो मुझे लगता है 2 होंगे। लेकिन भाई ये 2 से 4 कब बन जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये गाड़ी भी ले आते हैं अपनी। और फिर मैं सोचता हूँ नेट से उड़ा दूंगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था 2 है। अब इस बंदे को जो मैंने छोड़ दिया था ना, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर यहाँ पर आगे देखते जाओ, बंदे आते हैं। फटाक से दोनों की पेटी डालता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हेल्थ कम होती है और मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा होता फर्स्ट एड लगाने का। तो ये मौका था मेडिकेट लगाने का, तो मैं मेडिकेट जैसे तैसे करके लगाता हूँ। और इनके फुटस्टेप तो आ ही रहे थे और उसके बाद मुझे लगता भाई यहाँ पर नेड आ सकता, तो मैं बाहर की साइड जाके लेटता हूँ। अब जिस बंदे को मैंने छोड़ दिया था वो बंदा भाई रिवाइव हो जाता है, क्योंकि 4 बंदे थे टोटल, तो 2 को तो फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसकी पेटी को फटाक से लूटता हूँ और फुटस्टेप आ रहे होते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि अब आएगा, तो मैं नेट तैयार करके रखता हूँ और जैसे ही वो आता है तो देखना फिर। अब यहाँ पर छोटी मोटी गलतियाँ थी, लेकिन यार उसमें से मेन गलती अगर मैं पकड़ूँ ना तो 2 ही गलती थी। पहली तो ये थी कि भाई मुझे इसको फिनिश कर देना चाहिए था। इस बंदे को मैं पहले ही नॉकआउट कर चुका था, लेकिन मैंने फ्यूचर तो देखा नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो इस गलती को यहाँ पर हटाओ। और दूसरा कि भाई मुझे नेड की जगह AKM लेकर के तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि नेड के चक्कर में मेरे को गन स्विच करने का मौका ही नहीं मिला और उसने मेरी पेटी यहाँ पर बना दी। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई लाइक का बटन दबा दो वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना और कमेंट में बताना कि आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तो अब मैं तुमसे क्या ही कहूं। तो कुल मिला करके आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, सायोनारा, बाय बाय।